Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic for discussion is sedimentary rocks. Sedimentary rocks जो है, these are formed due to the weathering of rocks. Sedimentary rocks are formed due to the weathering of rocks. Weathering एक ऐसी process है Weathering is a process in which rocks are converted into small particles like silt, sand, gravel, soil, etc. Sedimentary rocks जो है, these are formed by the weathering of rocks. Weathering is a process in which rocks are broken down into small particles like silt, sand, gravel and soil by the action of wind, air, water, sunlight. रॉक्स जो है जब इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. वेदरिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है लाइक सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, सॉइल एटसेट्रा बाय द एक्शन ऑफ किसकी वजह से, विंड की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से और सनलाइट की वजह से. इसको हम कहते हैं वेदरिंग. और इन्हीं चीजों से सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है. एज यू नो हमारी सीजन जो है इनमें चेंजेस आती रहती है, क्लाइमेट्स में चेंजेस आती रहती है, जो मौसम होते हैं वो तब्दील होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक तो ये भी बैलेंस रहता है, इकोसिस्टम जो है वो भी मेंटेन होता है और जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोसेसेस भी कैरी आउट होती है. और वन ऑफ द प्रोसेस जो है वो है वेदरिंग. वेदरिंग से क्या होता है, रॉक्स जो है वो ब्रोक डाउन होते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स लाइक silt, sand, gravel and soil by the action of किन की वजह से, विंड की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से और सनलाइट की वजह से. और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है सिल्ट, सैंड, ग्रेवल या सॉइल, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये रेन वाटर से फ्लो ऑफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश पड़ती है, ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ये पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं छोटे छोटे स्ट्रीम्स. एज यू नो ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो है ये फिर बड़े बड़े दरियाओं में मिल जाते हैं या ओशंस में या लेक्स में या ये रिवर्स में. आफ्टर दैट ये मटेरियल जो है, सपोज सॉइल जो है, ग्रेवल जो है, ये पानी के साथ बह गया और ये इस समुंदर में आके पहुंच गया और ये छोटे छोटे मटेरियल जो है, ये सैंड, सॉइल या रॉक्स के जो पार्टिकल्स है, ये फिर इस पानी के साथ इस बड़े समुंदर में आ जाते हैं एंड दे सेटल डाउन एट द बॉटम, या हम जिसको कहते हैं ओशन फ्लोर, ये ओशन फ्लोर में सेटल डाउन हो जाते हैं. फिर रिपीटली जब ये प्रोसेस हो जाती है, रिपीट हो जाती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये पार्टिकल जो है ये एक दूसरे के ऊपर एक लेयर जैसे बनाते हैं लाइक दैट. जब इन्होंने लेयर बनाई ये कंप्रेस हो जाते हैं, इनमें प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से, और ये मिनरल्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये भी इनके साथ मिल जाता है जिसकी वजह से ये एक सॉलिड रॉक बन जाता है और इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. दिस इज वन ऑफ द वे by which sedimentary rocks are formed. Sedimentary rocks जो है ये बहुत सारे तरीकों से बन जाती है. This is one of the way. एक तरीका है by weathering. Weathering जो है it is one of the way by which sedimentary rocks are formed. और ये यहाँ पे जो ये जमा होगी ये soil particles, इनको हम कहते हैं sediments. So sediments can be defined as the deposition, ठीक है ना. सेडिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिपोजिशन हम कहते हैं छोटे छोटे जो मटेरियल्स होते हैं लाइक सैंड के पार्टिकल्स, सिल्ट के पार्टिकल्स या रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स. और ये कहाँ पे होते हैं, सेटल डाउन एट द बॉटम, जिसकी वजह से फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है. वंस अगेन सेडिमेंट्स जो है दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ द
the water या ocean floor या at the bottom of the ocean, इनको हम कहते हैं sediments। और इन sediments की वजह से जब ये sediments एक लेयर बना देते एक दूसरे के ऊपर, फिर से दूसरे साल में फिर से एक लेयर बन गई, फिर एक लेयर बन गई, आफ्टर thousands of years ये कन्वर्ट होता है कि इसमें sedimentary rock में। So sedimentary rocks जो है ये फॉर्म हो जाती है किसकी वजह से? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मड? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स हम किन को कहते हैं? सेडिमेंट्स हम कहते हैं जो वेदरिंग से मटेरियल निकलता है, जो रॉक जब ब्रोक डाउन होते हैं उससे जो मटेरियल निकलता है वो जब पानी के साथ बह जाते फिर वो समुद्र के तह तक आ जाते, जब वो लेयर बनाते हैं आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जब वो हम देखते हैं तो ये किस में चेंज हुआ होता है? ये हुआ होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज। सो सेडिमेंट्स जो है दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सॉइल या मिनरल्स दैट आर सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर, जो वाटर के बॉटम में सेटल हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और इन्हीं सेडिमेंट्स जब आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर जब हम इनको देखते हैं या इनको बाहर निकालते हैं, ये कन्वर्ट हुए होते हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है दे आर मेड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ sediments. This is the one way by which sedimentary rocks are formed. Another way of formation is sedimentary rocks are also formed from the shells of sea animals. Shells of sea animals या sea creatures जो समुंदर में क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्रिएचर्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनके ऊपर शेल्स होती है, जिनके ऊपर कवरिंग होती है। यू माइट हैव सीन या तो ये तुम वनान कशर पे वन तुम काव शुप्र दपान शिप ही केमियन तुम पे लगित कवर ही लाइक दैट, वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, ये कवर्स में होती है ऐसे ऐसे। हाँ, समुद्र में बहुत सारे जिनसे हम पर्ल्स भी निकालते हैं, समुद्र में बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जिनके ऊपर शेल्स होती है। और जब ये सी क्रिएचर्स मर जाते हैं, इनकी डेथ जब होती है, ये शेल जो है ये फॉल ऑफ मीन्स ये उनकी बॉडी से नीचे गिर जाते हैं। फिर जब ये एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते, एक शेल यहाँ पे गिर गया, दूसरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद, 100 सालों बाद ये क्रिएचर के जो शेल्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक। So we can say sedimentary rocks are also formed from the shells of sea creatures. Sedimentary rocks जो है ये sea creatures जो है समुद्र के जो living organisms होते हैं जिनके ऊपर shells होती है, उनकी वजह से भी sedimentary rocks जो है इनकी formation होती है। Number 3 is sedimentary rocks जो है अगर कहीं पे shallow waters होते हैं या shallow water या स्वैम्पी एरिया जहाँ पे होता है, दलदली जमीन जहाँ पे होती है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है, एयर जो है वो ड्राई होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अगर एयर ड्राई है, ये जो शैलो वाटर है, यहाँ का जो वाटर है पूरा इवोपरेट हो जाएगा, ये किसमें चेंज होगा? स्टीम में। जब ये इवोपरेट होगा, यहाँ पे सारा पानी जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो भी मिनरल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हार्ड मटेरियल में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड मटेरियल में, आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ सालों के बाद ये फिर एक रॉक बन जाएगी। ये हार्ड होगा, इसमें पानी जो है वो सारा बाहर आ जाएगा, फिर ये एक रॉक बन जाएगी और इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसको भी हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इनकी फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होती है। दैट मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स यम बनान मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीकों सतन। नंबर 1 बनान वेदरिंग सत, नंबर 2 यम सी क्रिएचर्स समुद्रस मज ये तो मरान शेल यल गिरान पत्थर तम सत बनाव सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड नंबर 3 इज अगर शैलो वाटर है कहीं पे, तो जब अगर वहां का सराउंडिंग एयर जो है वो ड्राई होगा तो ये शैलो वाटर जो है स्वैम्पी एरिया जो है यहाँ का पानी जो है वो पूरा इवोपरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी मिनरल्स होंगे वो कन्वर्ट होगा हार्ड स्टोन में या हार्ड रॉक्स में, जिनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है
Sedimentary rocks are categorized on the basis of their formation, size and the size of fragments they contain. क्योंकि sedimentary rocks जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से बनती है. There are 3 ways by which sedimentary rocks are formed. So these sedimentary rocks are categorized on the basis of their formation. ये किस तरीके से क्रिएट हुए और इनमें कौन से साइजेस है, इनके जो फ्रेगमेंट्स है, इनके जो मटेरियल है उनमें क्या क्या साइज है, वो छोटे हैं बड़े हैं. On the basis of that sedimentary rocks are categorized. Sedimentary rocks जो है these are of 4 types. Number 1 is conglomerate, sandstone, shale and limestone. Let us discuss each of them one by one. Conglomerate. Conglomerate is made of larger particles like pebbles, gravels, boulders with minerals between them holding them together. Conglomerate जो है ये बहुत बड़े बड़े पार्टिकल से बनी होती है, like pebbles से, कंकरों से, जो बाजरी होती है उससे, बोल्डर से, बड़े गोल गोल पत्थर जो होते हैं उनसे बनी होती है और इनमें इनके बीच में मिनरल्स होते हैं. like that I will show you here. For example ये है बोल्डर, ये है बाजरी, ठीक है ना. ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं इनके बीच में मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स जो है ये सीमेंट का काम करती है और ये इन मटेरियल्स को टाइटली रखती है एक दूसरे से जोड़े हुए. और कॉन्ग्लोमेरेट जो है इसको हम यूज करते हैं इन कंस्ट्रक्शन वर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, घर बनाने में, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस बनाने में, शॉपिंग मॉल्स बनाने में हम कॉन्ग्लोमेरेट को यूज करते हैं. सैंडस्टोन. सैंडस्टोन जो है ये छोटे छोटे रेत के जर्रों से बनी है, ये बहुत ही नरम होती है. It is resistant to saline air. ये saline air resistant है. That means जो saline air होता है इसमें इसकी वजह से इस स्टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए जो बिल्डिंग समुद्र के किनारे बनती है उनका जो एक्सटीरियर होता है, बाहर वाली दीवारें जो है वो, उसके लिए हम सैंडस्टोन यूज करते हैं. सैंडस्टोन जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्लेस. जहां पे हम आग जलाते वहां पे भी हम सैंडस्टोन यूज करते हैं क्योंकि इट इज रेजिस्टेंट to fire. नंबर 3 इज शेल. शेल जो है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले के सीमेंटेड टुगेदर जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इट मीन्स इसमें मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसको हम सीमेंट और ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइमस्टोन. लाइमस्टोन जो है ये बनी होती है शेल्स ऑफ सी क्रिएचर. समुद्र में पाए जाने वाले जानवर जो है उनसे ये लाइमस्टोन जो है ये बन जाती है और ये शेल्स जो है these are tightly packed together. ये एक दूसरे से बिल्कुल मजबूती से जुड़े होते हैं. लाइमस्टोन जो है इसको हम आसानी से काट सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो डू कार्विंग. कार्विंग मीन्स हाथ से हम इनकी कारीगरी भी करते हैं या जिसको हम कहते हैं पत्थर तराशना. पत्थर भी हम तराश सकते हैं, इस पे हम डिजाइन भी आराम से बना सकते हैं और इसको हम यूज करते हैं रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. Thanks. Have a nice day. Take care. Stay fit. Stay safe. Allah Hafiz.